बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड पार्ट ए है द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग। बी पार्ट है द इंटरवल्स ऑन विच एफ इज़ डिक्रीजिंग, यानी कि इस फंक्शन का हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है। इसी तरह सी पार्ट है द ओपन इंटरवल्स ऑन विच एफ इज कनकेव अप। डी पार्ट है द ओपन इंटरवल्स ऑन विच एफ इज कनकेव डाउन। एंड ई पार्ट है द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे पास ये वाला फंक्शन है। तो इस फंक्शन का सबसे पहले हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है और वहाँ से हमें एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी। जो भी एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो देखें जी, आपने क्वोशिएंट रूल लगाना है। तो क्वोशिएंट रूल को लगाते हुए आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखें, जब आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो ये जो नीचे वाले फंक्शन है जो डिनोमिनेटर में पड़ा है, इसका आपने स्क्वायर लेना होता है। तो इसकी पावर बन जाएगी 4। फिर इस फंक्शन को आपने सेम रखना है और ऊपर वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना होता है। तो x माइनस 2 का जो डेरिवेटिव है ना, वो हमारे पास है 1। फिर माइनस का साइन, फिर आपने ऊपर वाले फंक्शन को सेम लिखना है, यानी कि x माइनस 2 को हम सेम लिखेंगे और ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर को शुरू में रखा है और इस फंक्शन की पावर में से एक कम किया, देन पावर के बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, वो हमारे पास है 2x माइनस 1। और आपने ना जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आपने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो जब आप ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मैंने -3 कॉमन निकाला है। तो फिर मैंने दोनों तरफ -3 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ना आप -3 लगा लीजिएगा। ठीक है, तो देखें, फाइनली ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स क्या आएंगे, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आएगी ये वाली। एक x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस √5 ओवर 2। इसी तरह दूसरी x की वैल्यू है 3 माइनस √5 ओवर 2। तो ये हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट। तो अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, आपने इंटरवल फाइंड करना है कि जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल। देखें, आपने ना इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो देखें जी, हम ड्रा करते हैं। हमारे पास ये रियल लाइन है। तो
एक जो x की वैल्यू आई है, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे है थ्री माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2, तो ये यहाँ पे मैंने ड्रा की है। इसी तरह दूसरी जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने ड्रा की है। तो अब आप ना गौर करें, हमारी जो रियल लाइन है वो 3 इंटरवल में डिवाइड होगी है, यानी कि एक इंटरवल हमारे पास बनेगा माइनस इन्फिनिट से इस पॉइंट तक का इंटरवल, यानी कि ये पॉइंट आप ना क्लोज्ड कर देंगे तो एक इंटरवल हमारे पास ये वाला बनेगा और एक इंटरवल बनेगा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2 से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि इस x की वैल्यू तक। तो ये एक क्लोज इंटरवल बनेगा, ये दूसरा इंटरवल है। इसी तरह तीसरा इंटरवल यहाँ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिट तक, ठीक है। तो 3 इंटरवल बनेंगे। अब आपने ना तीनों इंटरवल पर 1 बाय 1 फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन आया कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो देखें, हमारे पास ये जो इंटरवल है ना, ये वाला इंटरवल जो बीच में पड़ा हुआ है मीन के इस वैल्यू से लेकर यहाँ तक जो क्लोज इंटरवल बनेगा ना, तो इस इंटरवल पर हमारे पास फंक्शन जो है ना इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह ये जो इंटरवल है ना, एक ये वाला इंटरवल यानी कि 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5/2 से लेकर माइनस इन्फिनिट तक, यानी कि ये वाला जो हाफ ओपन क्लोज इंटरवल बनेगा ना, ये वाला इंटरवल, और इसी तरह इस वैल्यू से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिट का जो इंटरवल बनेगा, इन दोनों इंटरवल पर हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए ये जो दोनों इंटरवल है ना, ये डिक्रीजिंग इंटरवल है, ठीक है। तो इन दोनों इंटरवल का जो यूनियन आएगा, फाइनली हमारा फंक्शन इन दोनों इंटरवल के यूनियन पे डिक्रीज है, ठीक है ना। तो ये डिक्रीजिंग इंटरवल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ये जो इंटरवल है डिक्रीजिंग इंटरवल है, क्योंकि आप ना इन इंटरवल में से, यानी कि यहाँ से आप कोई वैल्यू चूज़ करेंगे ना, यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाएंगे और फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो 0 से छोटी आएगी, ठीक है। यानी कि 0 से जब छोटी आएगी ना, तो हमारा फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह आपने कनकेव अप और कनकेव डाउन, इसके लिए इंटरवल फाइंड करना है। तो अब हम ना फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला है, अब इसी को हमने ना अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने कोएफिशिएंट रूल लगाना है, ठीक है। तो जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी सेकंड डेरिवेटिव, हमारे पास ये वाला सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। आपने जब डिफरेंशिएट कर लिया, यहाँ से ना मैंने कुछ स्टेप स्किप किए हैं, आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आपने इस सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। तो जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये 0 के इक्वल आ जाएगी, और यहाँ से आप ना 6x को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। इसी तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अलग से 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो एक x की वैल्यू हमें 0 मिल चुकी है। इसी तरह आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास मज़ीद x की 2 वैल्यू आएंगी। तो एक वैल्यू x की हमारे पास आएगी 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 6/2। इसी तरह दूसरी x की वैल्यू आएगी 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6/2। तो इन वैल्यूज़ को आपने जब रियल लाइन पे ड्रा किया तो हमारे पास जो फंक्शन है ना,
इन दो इंटरवल पे कनकेव अप होगा, यानी कि ये जो इंटरवल है ना, इन दोनों इंटरवल में से अगर आप कोई भी वैल्यू उठाएंगे, यानी कि कोई भी वैल्यू आप चूज करेंगे ना और फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो फंक्शन का जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, ज़ीरो से बड़ा आएगा। यहाँ पे देखिए ज़ीरो से बड़ा आएगा, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल, यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू आप उठाएंगे ना इन दोनों इंटरवल में से तो फंक्शन का आंसर बड़ा आएगा। तो इसीलिए ये दोनों इंटरवल जो हैं यहाँ पे फंक्शन हमारा कनकेव अप है, ठीक है ना। इसी तरह देखें, और इन दोनों इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन है कनकेव डाउन होगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उठाएंगे और फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन का आंसर आएगा वो ज़ीरो से छोटा आएगा। इस वजह से ये जो इंटरवल हैं यहाँ पे फंक्शन कनकेव डाउन है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है ई पार्ट। ये जो पॉइंट हैं 0, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 6/2 और 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 6/2, ये तीनों पॉइंट जो है ना ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, यानी कि जब हमने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकाला और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया, वहाँ से हमें ये तीन वैल्यू एक्स की मिली हैं। ये तीनों वैल्यू जो है ना, इन तीनों वैल्यूज़ के अलोंग हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो हमें ये बता रहा है कि फंक्शन की जो कनकेविटी है वो चेंज हो रही है। तो जिन पॉइंट पे फंक्शन की कनकेविटी चेंज हो रही हो, वो जो पॉइंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।